जब सरदार पटेल को वोट मिल गए तो बहुत दुखी हुए बेचारे। उनका मन जने कभी आभा कभी मनु कहां कहां दुखी होता था, पता नहीं चला आज तक। रोज दुखी होता था उनका मन। बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सबसे नजदीकी आदमी जिसको इस काम के लिए रखा था, जानते हैं उनका नाम क्या है? मैंने वही कहा कि हमारे हीरो कहीं भी हों, अगर उन्होंने उस समय खड़े होकर के उनके बारे में कहा भी होता तो वो नस्लें मरती नहीं, जिंदा रहती। उस आदमी ने अपनी किताब लिखी है, किसी ऐरे गहरे की किताब का रेफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ चाटुकारों ने किताब ही मार्केट से गायब कर दी, क्योंकि वो किताब भी भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने छापी थी। लेकिन अल्लाह मियां ने हमको ऐसे ही नहीं भेजा है, कोई एजेंडा है उसका हमको भेजने का। हम बहुत साधारण से सीधे से लोग थे, साधारण मिडिल क्लास की तरह अपना परिवार चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। ना हमें कल कोई शौक था, ना आज कोई शौक है। इसलिए बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मैं आपके बीच में अपनी मर्जी से नहीं खड़ा, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। बार बार कहता हूं, कोई शक्ति मुझसे ये करवा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे ये पूरी ईमानदारी से हो। तमाम आंतरिक और बाहरी दबाव के बावजूद भी मैं जिस दिन लगेगा कि मुझे आप कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आप मुझे हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं देखेंगे। किसी शहर के अंदर मैं अपनी जिंदगी वैसे ही बिता लूंगा। उस आदमी की जब तक किताब मुझे मिली नहीं, मैंने अपनी रिसर्च को वहीं रोक के रखा। इसलिए पूरे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं कि मेरी निकली हुई बात में अगर उनको लगता है कि ये बात इन्होंने कही है, तो मुझसे पहले वो खोजना शुरू कर देते हैं। हरियाणा में किसी भाई ने एक दिन फोन किया कि आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो किताब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी पीडीएफ मेरे पास है। मैंने कहा जो कीमत मांगोगे मैं दे दूंगा, मुझे भेज दो। उसने कहा कि इतने बरसों से रखी थी, पहली बार मुझे इसका कोई खरीदार मिला है, मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। उसने पीडीएफ भेजी उस किताब का, मैंने फोटोकॉपी कराया, 1300 रुपए में फोटो स्टेट हुई। ये देश उस किताब को नहीं जानता है, उस महान योद्धा को नहीं जानता है जो सबसे नजदीकी था। लेकिन जब निर्णय करने का समय आया, आने वाली नस्लों को बताने का समय आया, तो उसने अपनी नजदीकी के कारण पाखंड नहीं किया, सच लिख के गया। और उस आदमी का नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। उन्होंने वो किताब लिखी है, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। उस किताब के पेज नंबर 248, 249, 250 पर यही लिखा है जो मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए इस देश में आज होता है, कलकत्ता में चुनाव ऐसे हो गया, ठप्पा लग गया, मशीन लग गई। इस देश की नींव रख रहे थे, तभी मट्ठे में ढप्पन लग चुका था। लेकिन वो किताब में एक एक बात लिख के गए। और ये अप्रैल की घटना बता रहा हूं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 महीने तक कुछ लोग शांत रहे। वो देख रहे थे कि हवा किधर जा रही है। जैसे ही उनको लगा कि अब ये हवा उनके हाथ से निकलने वाली है, तो एक घटना घटी जिसका कुछ लोग जिक्र करते हैं लेकिन सही रेफरेंस में नहीं लाके देते। अगस्त 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने जो 1940 में रेजोल्यूशन पास किया था पाकिस्तान बनाने का, उनको लगने लगा कि भारत में यह डेमोक्रेसी की बीमारी शुरू हो गई है और डेमोक्रेसी से तो हमारे पास इतनी सीटें नहीं आ सकती कि हम पाकिस्तान कैसे लेंगे। तो उन्होंने डेट याद रखिए, 14 अगस्त 1940 एक कॉल दी, एक आह्वान किया। और पश्चिम बंगाल, जहां आज जो कुछ हो रहा है लोग समझते हैं ये नई बात है, क्योंकि सनातनी को भूलने की बीमारी है। उसने इंजेक्शन लगा लिया है,
हम नहीं जानेंगे अपने शत्रु को, हम दुनिया को जिम्मेदार ठहराएंगे, अपने आप को नहीं ठहराएंगे। मुस्लिम लीग का एक लीडर जो उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम था हुसैन शहीद सोहरावर्दी। उस हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने इस इशारे पर कि भारत की आजादी का वक्त पास आ रहा है, सरकार भी इंग्लैंड के कहने से बन गई है, गवर्नर जनरल भी आखिरी आ गया है, तो फिर पाकिस्तान कैसे मिलेगा। तो 14 अगस्त 1946 को पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग का वो चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने एक डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी कि बंगाल की किसी भी सड़क पर कोई भी हिंदू सनातनी मिल जाए उसका कत्ल कर दो। 15,000 सनातनी हिंदू बहन बेटियों की लाशें 3 दिन तक बंगाल की सड़कों पे पड़ी रहीं। और पिताजी जो दिल्ली में बार बार कह रहे थे कि भारत कि अगर बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। अब अगर आज के दौर में मैं ये कहूं कि सनातनियों को मूर्ख बनाते रहे और बंगाल में 15,000 सनातनी हिंदू लड़कियों और औरतों का कत्ल हो गया, तो पूछा गया कि जब भारत बटने लगा था, जब आग लग रही थी वेस्टर्न बॉर्डर पर, तब कहां थे पिताजी आप? तो पता है पिताजी कहां थे? पिताजी दिल्ली से निकलकर अपनी बकरी के साथ बंगाल पहुंच गए और बंगाल में सनातनी हिंदुओं का एक योद्धा, मुझे दुख इस बात का होता है कि आप अपने न शूरवीरों को जानते हैं, न योद्धाओं को जानते हैं, न अपनों को पहचानते हैं। आपको अपने लोग तो फ्री के लगते हैं और दूसरे का कोई कुछ कर दे तो उसका गुणगान करते हैं। ये इतिहास में उसको याद नहीं रखा, ये हमारे हिस्से आया है कि हम उसका इतना नाम लेंगे कि उसका कोई वंशज जिंदा होगा तो खुश तो होगा कि कम से कम कोई नाम लेने वाला तो है हमारे यहां। उस गोपाल पाठा ने हथियार उठाया और जब एक तरफ से मारना शुरू किया तो शांति के पुजारी हमारे पिताजी बंगाल पहुंच गए और कहा कि मैं जीवन त्याग दूंगा, आमरण अनशन पे बैठ गए। उसने मारना नहीं छोड़ा और उसके बाद उन्होंने विनती की कि गोपाल पाठा तुम हथियार डाल दो। गोपाल पाठा ने उनके मुंह पे कहा, गांधी जी आप कहते थे कि भारत मेरी लाश पे बटेगा, पूरे देश में आग लगी हुई है, आप बंगाल आए हैं, मेरी माएं बहनों के सामने बेटियों के सामने रेप होता रहा 3 दिन से, आप नहीं आए। जब मैंने हथियार उठा लिया तो आप आ गए और आप कहते हैं शांति के लिए हथियार डाल दो। नहीं, हथियार नहीं डालूंगा। हथियार लेके चला गया। मुस्लिम लीग को पता था वोट के माध्यम से पाकिस्तान नहीं मिलेगा हमें, तो उन्होंने 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन करके हजारों हिंदू औरतों को मारा ताकि भारत की हिंदू सत्ता डर जाए, और डर गई। यह अगस्त की घटना है और इसमें एक लाइन इसलिए जोड़ देना चाहता हूं ताकि आप इस भ्रम से दूर हो जाएं। रमजान पवित्र महीना है। रमजान में गरीबों को, बीमारों को खाना खिलाना। रमजान इसलिए होते हैं कि हमें भूख का एहसास हो। ऐसे प्यारे प्यारे कोका कोला की तरीके से मार्केटिंग करने वाले जुमले गढ़े गए। 14 अगस्त 1946 को भी रमजान का दिन था जब वहां मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था, लेकिन आज की नस्ल जो है वो हमको ज्ञान देने लगती है। अगस्त कि जैसे ही ये घटना हुई, ग्रेट ब्रिटेन को अंदाजा हो गया कि हालात हाथ से बाहर निकल रहे हैं। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। आनन फानन में
ग्रेट ब्रिटेन के इशारे पर 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर वॉविल उसको तैयार किया गया और फूल वाले चचा को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ग्रेट ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक के नीचे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए वॉविल ने भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई 2 सितंबर 1946।